हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो आज का जो लेक्चर होगा बच्चों वो बिल्कुल बेसिक होगा, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, बायो-सावर्ट्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे बच्चों जो हम लोग मैग्नेट का इफेक्ट जो पढ़ेंगे वो करंट कैरिंग वायर के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास दो मैग्नेट होता है ना, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट होता है अगर किसी कंडक्टिंग वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्कस करके पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के अराउंड रीजन होता है जिसमें कोई अदर चार्ज को हम लोग रखते हैं, तो उस अदर चार्ज पे क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ठीक है। वैसे ही हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, रीजन होता है या स्पेस होता है। जैसे हमारे पास बच्चों बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक। नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, इन मतलब निकलना। साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, समा जाते हैं, एस फॉर साउथ। तो याद रखना, नॉर्थ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, निकलता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पोल में समा जाता है, ठीक है। तो मैग्नेट के पास दो पोल होता है, पहला पोल होता है नॉर्थ पोल, दूसरा पोल होता है साउथ पोल। जैसे दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वैसे ही दो पोल्स अगर एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर अदर नेचर के होंगे, जैसे एक मान लो मैग्नेट हमारे पास है जिसका नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट साउथ पोल, अगर उन दोनों मैग्नेट को मैं पास लाता हूं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही देखो, इस मैग्नेट के अराउंड अपना रीजन होगा, ठीक है। इस मैग्नेट के अराउंड अपना रीजन होगा या स्पेस होगा। अगर इस स्पेस में दूसरा अगर कोई मैग्नेट हम लोग रखते हैं, दूसरा मैग्नेट हम लोग रखते हैं, तो इस मैग्नेट पे या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा बच्चों कि हम मैग्नेट के किस पोल को कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। वैसे ही अगर अपोजिट पोल लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे मैंने सिर्फ पोल लिखा हुआ है, ध्यान देना। मैग्नेट एक पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पास दो पोल्स होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी मैग्नेट के अराउंड रीजन होता है जिसमें अदर मैग्नेट को रखते हैं तो उस मैग्नेट पे फोर्स लगता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास है बार मैग्नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परमानेंट होता है। अगर मान लो हमारे पास वायर है, ठीक है, हमारे पास वायर है, इस वायर में अगर मैं आई करंट फ्लो कराता हूँ, इस वायर में अगर मैं आई करंट फ्लो कराता हूँ तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। मतलब देखो, इस तार के अबाउट
क्या प्रोड्यूस हो गया या इंड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस तार के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पे भी इसके पास अपना रीज़न हो गया, जिसमें कोई अदर मैग्नेट को लाएंगे या किसी कंपास को लाएंगे, तो कंपास का जो नीडल होता है वो क्या करेगा, डेविएट करेगा, जो कि क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म करंट होता है। इसमें कौन सा करंट होता है, यूनिफॉर्म करंट होता है। अब देखो, मान लो इस वायर में हम तो करंट को बढ़ा भी सकते हैं या करंट को घटा भी सकते हैं। तो देखो, अगर किसी वायर में करंट जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, तो ये अपने आसपास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जिसको हम लोग ने क्लास 12th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ने करंट लिया हुआ है, यूनिफॉर्म करंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म करंट को मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। यूनिफॉर्म करंट को बोल सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज। अब देखो, मान लो इस वायर में हमने करंट प्रोड्यूस किया I, तो इस करंट को हम वेरी भी कर सकते हैं। मीन्स इस वायर में अगर करंट I फ्लो करा रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म है, तो इस वायर के अंदर जो भी चार्ज होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली मूव करेंगे, है ना, एक जैसा सबका मोशन होगा। अगर मैं दूसरा वायर लेता हूं, इसमें जो करंट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें करंट कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस केस में इस वायर के अराउंड दोनों चीज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंड्यूस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंड्यूस होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को मतलब किससे है, इससे मतलब है, ठीक। तो इसके आसपास मान लो क्या प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो देखो, हम लोग ने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं फ्लक्स। तो जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, जिसका एरिया का मैं ले लेता हूँ ए, तो यहाँ पे हम लोग ने फ्लक्स जो पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो ई डॉट ए था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ई डॉट ए। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के भी केस में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक। अगर इस रीजन में मैं कोई एरिया पुट करता हूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा फाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट ए। फाई बी क्या होगा, बी डॉट ए, ठीक है। यहाँ पे फाई बी क्या है, फ्लक्स है, फाई बी क्या है, फ्लक्स है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एरिया है। तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं, बी से। और जो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है टेस्ला, जिसको हम लोग टी से लिखते हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई डी एल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। मैग्नेटिक चार्ज के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2, ठीक है। डी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 3। तो यहां तक समझ में आया। ये चीज याद करना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडियल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r² के। तो देखो यहाँ पे अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करता हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, जहां पे मैंने वैल्यू लिया हुआ है के, ठीक है। तो ये वाला टर्म अब देखो क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू के का जगह, के का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यूनट म्यू आर अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। यहां पे म्यूनट क्या है, म्यूनट जो है वो म्यूनट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। वैसे ही म्यूअर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो देखो यहां पे जो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम जो होता है ना, अगर हम एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यूनट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, म्यूनट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो यहाँ तक समझ में आया। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बच्चों याद रखना, ठीक है। वो फॉर्मूला याद रखना, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। या यही बेसिक फार्मूला होता है, अदर फार्मूला को हम लोग डेराइव करते हैं तो इसी फार्मूला से करते हैं, ठीक। तो अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये जो हो जाएगा इक्वेशन वो हो जाएगा म्यूनट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस r
अपॉन आर क्यू, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा इन द टर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन टर्म ऑफ वेक्टर। अब देखो मान लो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे डायरेक्शन, तो देखो dl क्रॉस आर है, तो dl हमने लिया है किधर, dl जो लिया हुआ है वो ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। dl का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक, और r का डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो dl क्रॉस r इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करेंगे dl क्रॉस r, तो देखो इस पॉइंट पे जो अंगूठा का डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट P या बोल सकते हैं वायर के राइट साइड, वो किधर होगा, इनवर्ड होगा, किधर होगा, इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। अगर मान लो यही पॉइंट P इस साइड होता तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो अगर इस साइड मान लो इस पॉइंट P पे होता, हमें पॉइंट P नहीं Q मान लो, इस Q पे अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता तो देखो ये क्या हो जाता, dl क्रॉस r, dl ये है r, dl क्रॉस r, तो देखो इस पॉइंट पे dl क्रॉस r क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। अब देखो यहाँ पे जो बोर्ड हम लोग देख रहे हैं, बोर्ड जो है वो प्लेन में है, ठीक है, बोर्ड क्या है, प्लेन में है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर होगा, ठीक। अगर मान लो ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो देखो एक और मेथड है हम लोग को फाइंड करने का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मान लो ये हमारे पास एलिमेंट है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक। तो देखो अंगूठा को करते हैं ऊपर एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगली को हम लोग मोड़ते हैं, तो जिधर उंगली का घुमाव होता है वही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर होगा और सिलेंडर जैसा होगा अगर वायर लंबा है तो, ठीक है। अब देखो मान लो यही नीचे होता तो नीचे की तरफ लगाते हैं और उंगली को मोड़ते हैं, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड, ये यूज करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, ठीक, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे कि अंगूठा को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगली जिधर घूमेगा वही होगा किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कैसे कोई चार्ज मूव करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, ठीक है। इसमें भी देखो किसी वायर में अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट एक रीजन में मूव कर रहे हैं, है ना, वायर के रीजन में जो है वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो मूव करेगा तो अपने अराउंड वो भी क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मूविंग चार्ज, तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, अभी जो डीवी का वैल्यू पढ़ा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। तो देखो मान लो ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, तो इस वायर के अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज मूव कर रहे हैं। अगर मान लो इसी चार्ज किधर मूव कर रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वायर जिधर है उधर ही मूव करेंगे। अगर मान लो हमारे पास
एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये भी अपने आसपास, अगर इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो ये अपने आसपास क्या इंड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो ये हम लोग ने पढ़ा वैल्यू, ठीक। अब इसी को मैं dv इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो आई को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर क्यू की जगह ई लूंगा तो ई अपॉन टी लिख सकता हूँ, ठीक। तो देखो आई की जगह मैं क्या लिख लूंगा, आई की जगह मैं लिख लूंगा क्यू अपॉन टी, ठीक है। ये हो जाएगा डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे लिख लो, हम लोग ने आई इक्वल टू लिखा क्यू अपॉन टी, आई की जगह क्या लिखा, क्यू अपॉन टी। अब देखो डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी लिख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी एल है। अब देखो ये जो टर्म है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ पे डी क्यू मैं यहीं पे रख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ डी एल अपॉन डी टी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे डी एल अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जब चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डी क्यू को मैंने क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया, ठीक। अगर इसको हम लोग इन द टर्म ऑफ वेक्टर लिखें, इन टर्म ऑफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू क्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई v क्रॉस आर, क्यू v क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। ये क्या हो गया, इन द टर्म ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है, v क्रॉस आर। अब देखो इसका भी डायरेक्शन वैसे ही फाइंड करेंगे, उसमें क्या था, dl था, अगर जिधर dl है उधर ही वेलोसिटी होगा। तो देखो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसका, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v क्रॉस r। तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड B का जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट P पे B का जो वैल्यू होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है, किधर होगा, इनवर्ड होगा।